न्यूज सिटीज, खबर हर शहर की। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल किशोर न्यूज़ सिटी से आज सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम बात करेंगे खेल के बारे में। खेल में भी एक ऐसा खेल जिसमें काफ़ी मेहनत और जज्बे की ज़रूरत होती है, और वो खेल है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपना नाम कमाया है। उसी में से एक बहुत ही अच्छा नाम मिस्टर शिवा निश्चल जी का है, जिन्होंने हाल में ही गोल्ड मेडल जीता है और प्रो कार्ड भी जीता है। आज हम इनसे बात करेंगे, और सबसे पहले हम शिवा जी को और उनके जो गुरु हैं उनको इस चीज़ के लिए बधाई देते हैं न्यूज़ सिटीज़ की तरफ से कि उन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। इस कंपटीशन के दौर में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो शिवा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आपने जो उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की होगी। तो इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपने किस तरीके से मेहनत की, और जो रास्ते में रुकावट आए आपको यहाँ तक पहुँचने में, उसको आपने कैसे दूर किया? मेरे लिए ये एक ड्रीम जैसा था। मैंने अपने करियर की शुरुआत जो सी है, हमारे लोगों में, देसियों में जैसे होता है कि जैसे वज़न ज़्यादा मारना, तो हमने पावर लिफ्टिंग से शुरुआत करी थी। तो पावर लिफ्टिंग के अंदर मैंने काफ़ी आगे तक खेला, वर्ल्ड तक खेला, रशिया गया, रशिया के अंदर मिस्टर वर्ल्ड बना पावर लिफ्टिंग में। मैंने 3 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर मेडल जीते थे। बट उससे क्या था कि वज़न तो ठीक था, बट एक बॉडी की खूबसूरती जो कि लोगों की आजकल की डिमांड है, उसको भी सीखने के लिए ना मेरे मन में था कि यार मेरे को बॉडी बिल्डिंग भी साथ में सीखनी है। तो फिर मैंने पाजी से आके रिक्वेस्ट करी कि पाजी मेरे को लिफ्टिंग के साथ में ना बॉडी बिल्डिंग भी सीखनी है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन के अंदर अपना एक फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं अपना जिम का प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली जो सा है, लोग आते हैं अपना वेट लूज़ और गेन के लिए, बॉडी की फ़िटनेस के लिए, तो उसके लिए आपको बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन पाजी ने मेरी हेल्प करी। मेरे लिए बहुत कुछ नया था इसके लिए, मतलब पावर लिफ्टिंग के बाद जो बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग थी वो मेरे लिए बहुत टफ थी, क्योंकि लिफ्टिंग के अंदर मैं हमेशा सिर्फ कि लोडिंग खाते रहना। इसमें मेरे को पानी भी छोड़ना पड़ता था, पानी भी मतलब एकदम नाप के पीना। डाइट जो सी है वो एकदम हर टाइम पे इतनी खानी है, इतनी नहीं खानी। फिर काफ़ी टाइम तक मतलब भूखा रहने के बाद फिर 2-2, 3-3 घंटे वर्कआउट करना। माइंड पे स्ट्रेस पड़ता था, 2-2, 3-3 दिन तक नींद नहीं आती थी। मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम वर्कआउट करना, मतलब मेरे लिए एकदम से ऐसा चेंज हो गया था जैसे कि मतलब एक खाने पीने वाले इंसान को बोल दिया जाए कि एकदम से तुम सब कुछ छोड़ दो, या एक ड्रिंक करने वाले को बोल दो कि एकदम से तो दारू छोड़ दे। और मेरे लिए चैलेंज की बात इसलिए थी क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम पहले एक इंसान ने ये बोला था कि नॉनवेज खाए बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती। वो बात मुझे ऐसे पिंच करेगी कि मतलब एक वेजिटेरियन बंदा क्या बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। मैंने यही चीज़ आगे पाजी से बताई, तो पाजी ने मेरे को बोला ऐसा कुछ नहीं है। पाजी ने मुझे सपोर्ट करा, उनकी गाइडेंस से मेरे को काफ़ी नॉलेज मिली, मुझे काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। और जो लोगों के मन में वहम है कि ये अंडा नहीं खाता या चिकन नहीं खाता तो ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, मेरे को पाजी ने वो सारी नॉलेज बताई, जो हर एक चीज़ अल्टरनेटिव थी। अगर अब अंडा नहीं खा सकते, देन उसके अल्टरनेटिव में मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए प्रोटीन के लिए। और खाली प्रोटीन ही इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे फाइबर प्रोटीन हो गया और फ्रूट सैलेड, बहुत कुछ था ऐसा जो मेरी खुद की नॉलेज में सब कुछ नया था। बट पाजी की गाइडेंस से मेरे को ये था कि इतना टफ नहीं रहा जितना कि बाकी लोग करते हैं। धीरे धीरे ही सही, मतलब पाजी ने मेरे को मेन था कि जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और बाकी यही होता है कि जब आपका कोच, आपका गुरु, आपका जो सा बड़े भाइयों की तरह आपको ट्रेन करता है, आपको सपोर्ट करता है, तो मोस्टली जो सी टफेस्ट चीज़ें भी होती है ना, वो भी आपको ईज़िली कंप्लीट हो जाती हैं। और उसी की वजह थी कि मैं अगर किसी भी तरीके के माहौल में, या मैं स्ट्रेस भी होता था, मैं पाजी के पास जाता था। देन पाजी मेरे को पूरा काम डाउन करते थे, स्ट्रेस से रिलीव करते थे और सपोर्ट करते थे, समझाते थे। डे हो या नाइट हो, पाजी हमेशा मेरे साथ में रहते थे, हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे। और स्टार्टिंग में यही था कि फैमिली की भी सपोर्ट नहीं मिलती। जी, इस गेम के अंदर हर किसी के साथ ही होता है कि फैमिली का सपोर्ट तब तक नहीं मिलता जब तक आप अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं हो सकते। लेकिन आज इस अचीवमेंट के बाद जो सा है, मेरी फैमिली ने मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करा, सब खुश हैं और सब पाजी की बदौलत है। तो शिवा जी ने जैसा बताया
कि डाइट प्लान और बाकी चीज़ों के अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उनके गुरु का गाइडेंस। तो शिवाजी की जो गुरु है मिस्टर रमनीक सोनू जी, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि शिवाजी को जो बॉडी बिल्डिंग में जब आए तो प्योर वेज पे उन्होंने इनको कैसे कन्विंस किया और किस तरीके से उनको क्या ऐसा दिखा शिवाजी में कि उन्होंने इनको ही चुना अपने एक शिष्य के रूप में। नमस्कार जी। ऐसा है, देखिए स्टूडेंट होते हैं एक क्लास में 40, लेकिन फर्स्ट वो आता है जो दी जान से पढ़ता है और गुरु की बात को सुनता है। तो ऐसा ही कुछ इनको देखते ही मुझे लगा और इनकी बातों से पता लगा कि नहीं। और एक है मेन मोटिव कि जो वो चाहते थे करना और उस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये चीज़ थी, थोड़ा सा हुआ था इनको कि मिसप्लेस हुआ कि नहीं नॉनवेज नहीं खाता, ये नहीं खाता, लेकिन ये सब लोगों की बहकाई हुई बातें हैं। हमारा खाना जो है उसमें इतना कुछ है कि हमें ना कोई उसमें प्रोटीन की कमी है, ना फाइबर की कमी है, ना कैलोरीज की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। सिर्फ एक डाइट को मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी इनकी मेहनत है, जो इन्होंने मेरी बात को हर सुना और उस चीज़ को गांठ बांधी और उस चीज़ को किया, जैसा चाहा वैसा किया। एक अलावा के एक पानी का घूंट भी मेरे से पूछ के पिया इन्होंने, तो ये बहुत बड़ी थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग गलतफहमी में जीते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। इंसान सबसे पहले अपने आप से जीतता है, फिर लोगों से जीतता है। तो इन्होंने अपने आप पे जीत हासिल की, तो इसका ये है कि आज ये वहाँ पहुँचे हुए हैं। बाकी ये मेरा करते हैं वो इसलिए कि मैंने जो कहा इन्होंने इस चीज़ को माना, और इंसान वही किसी को कहता है जो उस चीज़ को मान सकते हैं। बाकी शिवाजी मैं ये कहना चाह रहा था कि आज आप एक पोजीशन पे एक चीज़ को आप अचीव कर चुके हो, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है कि आप जब स्टेज पे नहीं गए थे और स्टेज पे जाने से पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे उस वेन्यू पे, तो जीतने से पहले और जीतने के बाद आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग के अंदर मेरा जो सा सबसे पहला कंपटीशन था वो मिस्टर दिल्ली था। मिस्टर दिल्ली के कंपटीशन पे चढ़ने से पहले अब मेरे लिए एकदम नया माहौल था कि नए नए लोगों की फ़िज़ीक, इवन मैंने अपनी फ़िज़ीक तक मिरर में, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं। मैं नर्वस हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं ऊपर जाके कैसे करूँगा क्या करूँगा। मेरे सामने मेरी कैटेगरी के और भी लोग थे, मेरे से अच्छे भी दिखने वाले थे, काफ़ी एथलीट थे। तो मैं पाजी के पास गया, पाजी के पास जाके मैं नर्वस हो रहा था काफ़ी। मैं कहा पाजी मतलब बहुत टफ है कंपटीशन। तो पाजी ने मुझे जो है दोबारा मोटिवेट करा वहाँ पर कि तू नर्वस मत हो, हम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है, हम यहाँ पर हार जीत देखने के लिए नहीं आए, हमने सिर्फ अपना बेस्ट देना है। पाजी ने मुझे ऐसा मोटिवेट करा कि मैं स्टेज के ऊपर गया, मुझे फिर उसके बाद कुछ लेना देना नहीं था कि मेरे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। पाजी ने एक और बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर चैलेंजेस करने ही है ना तो अपने से ऊपर वालों के साथ करो, अपने से नीचे वालों के साथ तो हर कोई जीत ही जाएगा, अपने से ऊपर वालों के साथ करेंगे तो हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बस वही वजह थी कि मैं ऊपर गया और जाके मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी और तब भी मुझे जो सा 5th प्लेस मिली। बट उस प्लेस का भी मतलब हमें खुशी थी, पाजी खुश थे कि हम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे, उसके ऊपर भी अगर ऊपर वाले ने हमें 5th प्लेस दी है तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद पाजी ने मुझे प्रॉपर ट्रेन करना शुरू करा और ज़्यादा और अच्छे तरीके से मेरे को तैयार करके फिर मैं मिस्टर इंडिया के जो सा स्टेज के ऊपर आया। तब मुझे किसी भी तरीके सिर्फ ओनली 1 वीक में हमने दोबारा एक बार देख लिया कि आज के कैंडिडेट ऐसे हैं, वो इतनी तैयारी से हैं, और आफ्टर 1 वीक, सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर हम स्टेज पे आए और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिया, जो हमें फर्स्ट प्लेस मिली। और तब मेरे को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी। पाजी ने 1 हफ्ते के अंदर मेरे अंदर ऐसा चेंज कर दिया था कि मुझे कोई किसी तरीके की टेंशन नहीं, 0%, मतलब मैं बिल्कुल फ्री माइंडेड था और मेरे अंदर फुल मोटिवेशन था कि अब मैं आया हूँ, अब मैं जीत के जाऊँगा। और मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जो सी फेडरेशन वाले थे वो भी देख के हैरान थे कि 1 हफ्ते के अंदर इतना चेंज आ गया था। तो आप इतने अच्छे लेवल से इतनी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस की और अपना यहाँ तक पहुँचे, तो अब इसके बाद आपका क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यही है जो एक हर इंडियन एथलीट का होता है कि लिफ्टिंग के अंदर तो मैंने ऑलरेडी बाहर इंडिया का नाम कर लिया है। अब मेरे मन में है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर अब जाके बाहर की धरती के ऊपर इंडिया का फ्लैग जो सा है वो सबसे ऊपर लहराना है, बस यही ख्वाहिश है। जैसा रमनीक सोनू जी से बात हुई
कि आपका अपना जिम भी है जहाँ पे आप वर्कआउट करके आपने इस मुकाम को हासिल किया है। तो जब आप ये मेडल जीते, तो इस जीतने से पहले और जीतने के बाद जब आप जो जिम में जो आपके बच्चे आते थे, जो आपको देखकर सोचते थे कि वो भी कुछ बेहतर करेंगे आपकी तरह, तो उनके व्यवहार में, उनकी सोच में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? जिम के बच्चों का जो सा पहले व्यवहार था उनके लिए ये था कि उनको कुछ मतलब बॉडी बिल्डिंग मैं किस लिए कर रहा हूँ, या उनका एक जो सा एक नॉर्मल फिटनेस के लिए आया हुआ पर्सन वो देखता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट उसको आगे के रिज़ल्ट का नहीं पता था कि अभी कि इतनी मेहनत करने का रिज़ल्ट क्या है। बट जब वो अचीवमेंट मुझे मिली और मुझे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी जिम के बच्चे भी साथ गए थे, तो वो चीज़ देख के उनके माइंड के अंदर काफ़ी चीज़ों का चेंजेस आया कि यार कि जो सी बॉडी बिल्डिंग गेम है ना, ये खाली इसमें मनी मैटर नहीं करती कि आपको प्राइज़ में क्या मिल रहा है। इसके अंदर मैटर करता है कि जब आप स्टेज के ऊपर आप जीतते हो ना, और इंडिया का फ्लैग जब आप लहराते हो, तो वो फीलिंग जो सी है ना, परचेज करके भी नहीं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि वो फीलिंग ही अलग होती है। और उस फीलिंग के बिहाफ के ऊपर, और उन्होंने जो मुझ में देखा, उनको उनके चेंजेस ऐसे ऐसे आ गए कि खुद आके मुझे बोलने लग पड़े, पाजी हमें भी कम्पीट करना है, पाजी हम भी कंपटीशन की तैयारी, हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने भी इंडिया को। और उनको भी प्राउड फील होता था कि वो जिसकी जिम में आ रहे हैं वो कोई, मतलब हम जैसे आजकल देखते हैं कि 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग करके बदले कहना शुरू कर देते हैं, हम कोच हैं, हम ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। तो वैसा नहीं है, उनको प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे जो उनसे पाजी हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं, एक प्रो बॉडी बिल्डर की कैटेगरी में आ चुके हुए हैं। तो हमने देखा कि बॉडी बिल्डिंग एक आसान खेल नहीं है, इसके लिए बहुत ही मेहनत और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मिस्टर शिवाजी ने काफ़ी तरीके से और अच्छे से निभाया और आज जाकर ये मुकाम हासिल किया है। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं वो भी एक अच्छे डिसिप्लिन को मैनेज करें, उसको फॉलो करें और लाइफ में कुछ आगे हासिल करें। मैं विशाल किशोर, न्यूज़ सिटी से कैमरामैन मनोज कुमार के साथ। थैंक यू।